नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे जनवरी 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपकी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स इस वीडियो में लिए गए हैं। इसमें आपका जो सिलेक्टेड प्रश्न है उन सभी का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जनवरी माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को अंतिम तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के शैक्षिक वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका आंसर है 85वां रैंक है भारत का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में। 2020 में जान लेते हैं इसका रैंक क्या था भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का। तो 86वें स्थान पर था भारत भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 में, और 2021 में 85वां है। और इसमें जो है डेनमार्क को, फिनलैंड को और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दूसरा, किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है भारत ने, और ये 8वीं बार इस खिताब को जीता भारत ने। ठीक, और ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो UAE में ये आयोजित हुआ है। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका तीसरा, और बता दें मित्रों, इस वीडियो में सभी सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया गया है, एकदम निचोड़ है इस जनवरी माह का 2022 के, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में रेल मंत्री जान लेते हैं कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है, ये ध्यान रखिएगा। अश्विनी वैष्णव जो है वर्तमान में आपके रेल मंत्री हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका आंसर है मेरठ में ये बन रही है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। और ये जो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है, ये उत्तर प्रदेश में पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का ये पहला खेल विश्वविद्यालय है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि उत्तर प्रदेश में पहला जो बन रहा या बना पहला खेल विश्वविद्यालय, तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी होगा। या ऐसे पूछे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो मेरठ में बनाई जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश की पहला खेल विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पांचवा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? तो इसका आंसर है लद्दाख में। लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लेह में स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा। स्थान भी पूछा जा सकता है। ठीक, और इसमें जो है 2500 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, और ये 1100 मीटर ऊंचा है। कितना है? 1100 मीटर ऊंचा ये फुटबॉल स्टेडियम बना है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम अगर पूछा जाए तो ये यहीं पर बना है, और ये लेह में स्थित है, और 2500 लोगों की इसमें बैठने की व्यवस्था है, और ये 1100 मीटर ऊंचा है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला आपका 6वां, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू को छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? तो इसका आंसर है एप्पल। एप्पल जो है $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू को छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है।
इसके चेयरमैन जान लेते हैं कौन है। तो इसके चेयरमैन हैं आर्थर डी लेविंसन। आर्थर डी लेविंसन जो है इसके चेयरमैन हैं। और सीईओ हैं टिम कुक। ये ध्यान दीजिएगा, टिम कुक जो हैं इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 7वां, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो इस प्रश्न का जो आंसर आपका प्रीत चंडी जो है दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। इन्होंने 1126 किलोमीटर की दूरी 40 दिन में चली है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न आपका 8वां, हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से, इसको ध्यान दीजिएगा। तो फिलीपींस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। आइए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 9वां, किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। भारत के हैदराबाद शहर में ओपन रॉक म्यूजियम पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नया साल सोलार मनाया गया है? तो इसका आंसर है लद्दाख में पारंपरिक नया साल सोलार मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखने की घोषणा की गई है। और 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत शहीद हो गए थे तमिलनाडु के कुन्नूर नामक स्थान पर, यह ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, किसे फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2019 मिला है? तो इसका आंसर आपका जिशान ए लतीफ़ को। आइए नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव आवरण वन कितना हो गया है? ठीक, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव आवरण अब कितना हो गया है? तो इसका आंसर है 4992 किलोमीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बना है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो ये देश जो है एंटीगुआ और बरमूडा है, जो 102वां देश बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया, एक किस राज्य से संबंधित है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित, और इनको अनाथों की माँ के उपनाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम राज्य पुरस्कार किस राज्य ने प्राप्त किया है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं, इसको आप पूरा वीडियो को देखिए। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश है, जो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जान लेते हैं वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ठीक, और ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहली बार जो ये पुरस्कार है 2018 में दिए जाने की घोषणा की गई थी, और इसमें सेकंड स्थान राजस्थान को मिला है और तीसरा स्थान तमिलनाडु राज्य को मिला है और प्रथम स्थान आपका उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए नेक्स्ट और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 17वां, ममता बियॉन्ड 2021
नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है जयंत घोषाल के द्वारा ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक लिखी गई है। इसमें 2021 इलेक्शन को, चुनाव को ममता बनर्जी ने किस प्रकार से जीता है उसकी संपूर्ण चीज़ों को इस पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। ममता बियॉन्ड 2021 में जो जयंत घोषाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम जो है 23वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई है? तो इसका आंसर है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट और अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं की दृश्य, इसको ध्यान दीजिएगा। किस राज्य सरकार ने 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? ये जो प्रश्न है लेखपाल भर्ती परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। आंसर आपका इस प्रश्न का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? भवानीपुर है, टेड़िया, ढाकिया और बिछिया है, जो बहराइच जिले में हैं। ठीक, आइए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, जल्लीकट्टू का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर है तमिलनाडु राज्य में किया गया है जल्लीकट्टू पर्व का। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका पियरे ओलिवियर गौरीचस को। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो इसका जो स्थान है भारत का, इसका आंसर है 83वां स्थान है। और बता दें जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें सबसे शक्तिशाली इंडेक्स किस देश का है? तो जापान और सिंगापुर का है, ये ध्यान दीजिएगा। जापान और सिंगापुर का जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो सबसे शक्तिशाली माना गया है इंडेक्स 2022 के अनुसार। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण किस भाषा में छापने की अनुमति दी है? तो इसका आंसर है हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण छापने की अनुमति दी है। आइए नेक्स्ट और प्रश्नों को। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका, किसके द्वारा मिशन अमानत लॉन्च किया गया है? तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है मिशन अमानत। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका, इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर है एस सोमनाथ को इसरो के नए चेयरमैन के रूप में लॉन्च किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक, और इसरो जो है ये भारत की स्पेस एजेंसी है। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में इसके नए चेयरमैन और सीईओ एस सोमनाथ हैं। अगला प्रश्न आपका, वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है, संबंध किस मीडिया नेटवर्क से है इनका? तो ये एनडीटीवी मीडिया नेटवर्क से संबंधित हैं वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका, कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित हुआ? तो ये मणिपुर राज्य में आयोजित हुआ है कचाई लेमन पुरस्कार। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका ये पेपर में छपने वाला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? तो इसका आंसर है केवड़िया रेलवे स्टेशन को। ठीक, अब जाना जाएगा किस नाम से? एकता नगर रेलवे स्टेशन से, जो ये गुजरात राज्य में स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा। और केवड़िया में ही सरदार वल्लभ
भाई पटेल की जो मूर्ति है यहीं पर लगी है, जो कि 182 मीटर ऊंची है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान आपका तेलंगाना राज्य का, ये ध्यान दीजिएगा। और पूछा जाए सबसे अधिक वनाच्छादित क्षेत्र भारत में कौन सा है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है इस प्रश्न का फिलीपींस ने। फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस कथक नर्तक का निधन हो गया है? तो यह है बिरजू महाराज। ठीक, इनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि एक कथक नर्तक थे। आइए नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, ये सरोद और वायलिन बजाते थे, ये ध्यान दीजिएगा। सरोद और वायलिन। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम नाम से मशहूर बाघिन की मौत हो गई है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम नाम से मशहूर बाघिन की मृत्यु हो गई है। और जो यहाँ पर ये पेंच टाइगर रिजर्व है, ये यहाँ पर बाघ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये टाइगर रिजर्व में आता है और सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र भी आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न, आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? तो इसका आंसर है पाकिस्तान देश की पहली जो महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं वो है आयशा मलिक। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन हैं? तो इसका आंसर आपका नरेंद्र मोदी जी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, किसने शायद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2022 अपने नाम किया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इसका आंसर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने शायद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2022 अपने नाम किया है। आइए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक एमडी कौन बने हैं? तो इसका आंसर है विक्रम देव दत्त एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक एमडी बने हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है लखनऊ में, इसका आंसर है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टि से। तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये लखनऊ में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, थिरू आर नागा स्वामी का निधन हो गया, वह क्या थे? तो ये एक पुरातत्वविद थे, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका, आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। आइए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका, कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, जिसमें क्या है 15 बॉयज़ हैं, लड़के हैं, और 14 लड़कियां हैं, गर्ल्स, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कितने लड़के और लड़कियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 15 बॉयज़ को और 14 लड़कियों को। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका 42,
लखनऊ फ्रेंचाइजी का नया नाम क्या है? तो लखनऊ सुपर जॉइंट इसका नया नाम है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इसका आंसर है रतन टाटा। रतन टाटा को असम सरकार के द्वारा असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न आपका, केंद्र सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का आंसर है 128 लोगों को केंद्र सरकार ने कुल 128 लोगों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की है, जिसमें जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला की जनवरी माह के, किस देश ने राजधानी स्थानांतरण संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो यह इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश ने राजधानी स्थानांतरण संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है। तो ये रहे 45 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो आपकी सभी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के देश से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल पर DLED, BEd, UP टेट इन सभी कोर्स की तैयारी निःशुल्क कराई जाती है। जल्द ही BEd के पाठ्यक्रम की तैयारी शुरू होगी चैप्टर वाइज। तो आप अगर BEd के स्टूडेंट हैं प्रथम या द्वितीय वर्ष के, तो भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको निःशुल्क बेहतर ढंग से सभी पाठ्यक्रम को, संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा आपको। तो ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।